वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जून 2025 और 9 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये विश्व महासागर दिवस मनाया क्यों जाता है? तो महासागरों के महत्व को उजागर करने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को ये विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखो। एक तो अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, और दूसरा क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार इसकी थीम याद रखो। इस बार इसकी थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब हर साल ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो एक तो इसकी थीम होती है और एक इसका होस्ट कंट्री होता है। जब भी एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है, जैसे ये तो हर बच्चे को भी याद है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये तो रेयरली कभी पूछा जाएगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछेगा कि इस बार यानी कि 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो आप बताएंगे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा देगा और थोड़ा सा अगर उसे टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछेगा कि 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री कौन सा है? तो याद रखो साउथ कोरिया। इस बार दक्षिण कोरिया विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री था, मेजबान देश। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट को अब एनवीडिया ने पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं और एक और इम्पोर्टेंट मंत्रालय है इनके पास, सहकारिता मंत्रालय। तो ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो शैलेश सी मेहता को। ये हैं शैलेश सी मेहता, इनको फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरबॉक, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का इनको अध्यक्ष चुना गया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन बेंडू को TVS मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा, ये अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ बन गए हैं। जसबीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, CII आया तो माइंड में कुछ क्लिक किया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अच्छा, S पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स के
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया? तो ये हैं यशस्वी सोलंकी। कौन है? यशस्वी सोलंकी। और इनको भारतीय राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो एडी कैंप होते हैं इनका काम क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं। राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन ये स्थापित करते हैं। इस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, यानी कि ये राष्ट्रपति के सबसे निकटतम लोगों में से होते हैं। तो पहली महिला एडी कैंप बन गई हैं यशस्वी सोलंकी। अच्छा, हिताची इंडिया ने एन बेडू को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। ध्यान रखना, ये कार्यवाहक डीजीपी हैं और 1991 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। MPEDA यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे ही FIBA ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ज्योतिर्मठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज आईबेक्स तराना का उद्घाटन किया? तो ये किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कहाँ किया है? ज्योतिर्मठ में। उत्तराखंड में जो पहले जोशी मठ था उसका नाम बदल के अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और यहीं पे सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 मेगाहर्ट्ज इसका उद्घाटन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने ये उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी पर्यावरण दिवस पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया। इसका नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु सुन के कुछ याद आया? तमिलनाडु वही राज्य जो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु वही राज्य जिसने अपने बजट में रुपए का सिंबल हटा के अपना तमिल प्रतीक लगाया। ये तमिलनाडु सुनते ही माइंड में आ जाना चाहिए। ये है मैप में तमिलनाडु। मैंने क्या बताया? लौंग का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। जैसे ही तमिलनाडु आया माइंड में ये दो क्वेश्चन तुरंत स्ट्राइक करने चाहिए, लेकिन स्ट्राइक तभी करेंगे जब मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो, क्योंकि मैं इतनी बार आपको रिवाइज कराऊंगा, इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि आप भूलना भी चाहोगे तो भूलोगे नहीं। जैसे ही आप तमिलनाडु सुनोगे तुरंत लौंग आएगी आपके माइंड में, तुरंत रुपए का सिंबल आएगा। इस हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप बस हैबिट बना लो, फिर आप देखना आपके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आता है। आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। करंट अफेयर्स का तो एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। एक्चुअल में एक तमिलनाडु की महिला शिक्षक ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, और ये जो केस था इसे मद्रास हाई कोर्ट ने पहले अलग डिसीजन दिया था। उस डिसीजन को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव का जो लाभ है वो महिला को मिलेगा। तमिलनाडु के शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग मांग की है। तमिलनाडु में ये जो शिवकाशी आतिशबाजी है इसने GI टैग की मांग की। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत प्लेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर
थेप्पाकाडू में बनाया गया, ये तमिलनाडु में है। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के LR श्रीहरि ये 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ब्रिज, पम्बन ब्रिज, इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। अच्छा, तमिलनाडु जैसे ही आप सुनो ये भी माइंड में आना चाहिए, पम्बन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में। ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ब्रिज है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज। इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैं कई बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये इमेज आपके माइंड में छप जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो ये लद्दाख में किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में किया है तो ये है मैप में लद्दाख, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लद्दाख में स्थापित किया गया। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की, और ये 5 नए जिले कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? तो ये हैं डेविड बेकहम, ये फेमस फुटबॉलर हैं और इनको अभी इंग्लैंड के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, सदगुरु जग्गे वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ये मिस वर्ल्ड 2025 बने हैं। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी है। भारतीय लेखिका वानू मुस्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेभू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि आंध्र प्रदेश में अब फैक्ट्रियों में महिलाएं रात्रि की पाली में जो नाइट शिफ्ट होती है उसमें भी काम कर पाएंगी। इसके लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब आंध्र प्रदेश में दी गई तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, जैसे ही आंध्र प्रदेश सुनो तुरंत क्या आना चाहिए? फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। इसका पर्पज मैंने आपको बताया था। इसका पर्पज है 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। स्वतंत्रता सेनानी पे श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र ये आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने
ए गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस रेडी में स्वर्ण पदक जीता? तो ये महाराष्ट्र में है, रोहिड़ी ग्राम पंचायत। इसने अभी डिजिटल गवर्नेंस रेडी में गोल्ड मेडल जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में अब पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुड़पे जंगलों को वन भूमि घोषित किया। महाराष्ट्र ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी वोर टाइगर रिजर्व है। इसी फ्लो के साथ आपको भी ये चीज़ें याद करनी है। मैं एक फ्लो में बोलता हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ें मुझे इस हद तक याद हो गई हैं कि अगर आप मुझसे सोते में भी पूछोगे तब भी मैं बोल दूंगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है और कुछ नहीं होता है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, यही प्रैक्टिस आपको भी बन जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र में क्या क्या है, तो आप बताएंगे उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेड़घाट और तड़ोवा और अंधेरीपुर टाइगर रिजर्व भी है। इसी फ्लो के साथ आपको भी याद होंगी। इसमें कोई मिरेकल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपको भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दाजी फडसेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये मराठी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे दाजी फडसेकर। इनका भी निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और इनके अलावा ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। आप इस बुक को पढ़िए और इस बुक को मैं इतना अपडेट करूंगा, हर मंथ अपडेट करूंगा कि ये करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बन जाएगी। वैसे तो ये 1 साल की बुक है, 1 अप्रैल 2024 से इसमें 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। अब जैसे ही मंथ चेंज होगा मैं इसको फिर अपडेट कर दूंगा। 1 मई 2024 से लेकर फिर ये 7 जून या फिर 5 जून, जब भी जो भी डेट होगी, वैसे मैंने डिसाइड किया है कि 5 जून तक के इस बार अपडेट हों। हर मंथ ये अपडेट होगी और इस हद तक अपडेट होगी, ये करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बन जाएगी। अच्छा, अगर किसी भी लाइब्रेरी को ये बुक चाहिए तो ये इस पब्लिकेशन का नंबर है, ये जो युक्ति पब्लिकेशन है इनके ऑनर का नंबर है। आपको अगर लाइब्रेरी के लिए पर मंथ ये बुक चाहिए या फिर लाइब्रेरी के लिए बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए ये अब हर शहर में अवेलेबल है। इतने भी ये शहर के नाम दिए हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जिनेवा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम बना है। अभी आंकड़े जारी किए गए और इसके अकॉर्डिंग 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगा दिया है। जैसे सपोज आप सिक्किम घूमने जाते हो तो जब आप सिक्किम में एंटर करोगे तो आपको पर पर्सन 50 रुपए का ये पर्यटन शुल्क देना पड़ेगा और ये शुल्क आपका 1 वीक तक वैलिड होगा। आप 1 वीक तक सिक्किम में रह सकते हो। जैसे 1 वीक पूरा होगा फिर आपको ये पर्यटन शुल्क देना पड़ेगा। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की और भारतीय सेना और
PRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी, तो ये डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में लिखो और मैं आपको बोलूँगा और ज़्यादा डिटेल में लिखो। जितना ज़्यादा डिटेल में आपको याद है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स की बुक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस बुक को भी पढ़ के देखोगे तो इसमें इतना डिटेल में चीज़ें हैं कि अगर आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। सारी PDF, हर PDF को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे बस नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के मैसेज मैंने पढ़े कि सर हमें वीकली वीडियोस नहीं मिल रही, तो आज शाम को 5 बजे आपको जून के फर्स्ट वीक की वीडियो मिल जाएगी। 1 जून से लेकर 7 जून तक के सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें कवर होंगे। शाम को 5 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी? फैक्ट स्टडी चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो। जो फैक्ट स्टडी चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो। डेफिनेटली आपको हर वीक की वीडियो मिलेगी। ये रिवीजन के क्वेश्चन हैं। अभी ऑडे इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। जस्टिस VR गवई ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, क्योंकि ये पहला ऐसा जिला बना है जो अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सोलर एनर्जी से फुलफिल कर रहा है। जर्मनी 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। नजाटी महोत्सव ये केरल में मनाया गया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए DGP बने। मैंने आपको बताया 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं और अभी इनको उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक DGP बनाया गया है। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। अल्जीरिया NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया। और पता है ये 24वें नंबर का राज्य बना है जहां पे अब 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क है। ले जे-यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।